नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 2 नीति सुधा, जो आपका लिखा है कबीर दास ने। अब कबीर दास क्या है? एक कवि है जो कविता और दोहे लिखते हैं। उनका जन्म सन 1398, निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। तो नीति सुधा के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। कबीर जन्म से जुलाहे थे। उनका निवास काशी था। तो इनका निवास स्थान कहाँ था बच्चों? काशी। उनके गुरु कौन थे? रामानंद। उनका पालन पोषण नीरू, जुलाह और नीमा ने किया था। कहा जाता है कि कबीर निरक्षर थे। निरक्षर का मतलब उनको कुछ आता नहीं था। आपके द्वारा रचित दोहे मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और नीति विषयक है। नीति बनाने के लिए और मानव के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। प्रस्तुत दोहों में, अब ये जो आपको कुछ दोहे दे रखे, इन दोहों के अंदर बताया है कि सत्य क्या है, भल मन साहत क्या है, परोपकार करना क्या है, मधुर वाणी के बारे में, आत्म खोज और अच्छी संगति का महत्व बताया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं नीति सुधा। एक एक दोहे पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद। पहला है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। सांझ मतलब क्या होता है बच्चों आपका? बताओ जल्दी। हाँ, सांझ बराबर होता है आपका, ठीक है, सच। सांझ का मतलब क्या होता है? सच। झूठ आपको पता है, पाप भी आपको पता है। तो चलिए एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं और फिर इसका और समझते हैं। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। हृदय का मतलब होता है आपका हृदय। अब देखिए यहाँ पर मैंने अनुवाद लिखा है। अर्थ है उसका, कबीर दास जी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे किसके दोहे पढ़ रहे हैं? कबीर के। तो कबीर दास जी कहते हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। अब जैसे आपको बचपन से सिखाया जाता है ना, क्या सिखाया जाता है बच्चों? कि आपको हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। तो इस संसार में, जगत का मतलब होता है संसार, इस संसार में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। आपको हमेशा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सच के मार्ग पर ही चलना चाहिए। और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है। यदि आप झूठ बोलोगे तो क्या है? वो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। परमेश्वर मतलब क्या है बच्चों? भगवान, प्रभु का निवास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यदि आपके हृदय में सत्य का निवास है, मतलब यदि आप हमेशा सच बोलोगे, तो आपका जो मन है वो पवित्र रहेगा और उसके अंदर किसका निवास होगा? भगवान का निवास होगा, वो वास करेंगे। तो इस दोहे से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ का सहारा लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। अब दूसरा है आपका, जो तोके कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है, वाके है त्रिशूल। त्रिशूल मतलब त्रिशूल, वाक मतलब लगना, ठीक है। कांटे आपको पता है, बुए मतलब बोना, फूल आपको पता है। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। जो तोके काटे बुए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। अब देखिए यहाँ पर, जो तुम्हारे लिए काटा होता है उसके लिए तुम फूल बो। अब जो तुम्हारे लिए क्या बोता है बेटा? काटा बोता है। जो तुम्हारे लिए काटा होता है या काटा बोता है, उसके लिए तुम फूल बो। अर्थात जो तुम्हारी बुराई करता है तुम उसकी भलाई करो। क्या करो? भलाई कर, मतलब भलाई करो। चाहे कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे कितनी भी बुराई क्यों ना करता हो, हमें उसकी क्या करनी चाहिए बच्चों? भलाई करनी चाहिए। दूसरा, यदि हमारे रास्ते पर कांटे बोता है तो हमें उसके रास्ते पर फूल बोने चाहिए। तुम्हें फूल बोने के कारण फूल मिलेंगे। यदि तुम कोई अच्छा कार्य करोगे, फूल बोना मतलब यदि उसकी मदद करोगे, कोई अच्छा कार्य करोगे, तो आपको फूल ही मिलेंगे।
तात्पर्य यह है कि नेकी के बदले नेकी और बदी के बदले बदी ही मिलती है। यह प्रकृति का नियम है। देखो बच्चों, समय क्या है, घूमकर पुनः उसी जगह वापस आता है। प्रकृति का नियम है। यदि आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। यदि आप किसी के साथ बुरा कार्य करोगे तो आपके साथ भी समय रहते वैसा ही होगा। इसीलिए सबकी क्या करनी चाहिए बच्चों, भलाई। तो इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिली कि चाहे कोई भी हमारी बुराई क्यों ना करे, हमारे बाधा कितनी भी हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न क्यों ना करे, लेकिन हमें हमेशा उसकी भलाई करनी चाहिए। जब वो मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। आया समझ में। तीसरा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये तो आप पढ़ते आ रहे हो बच्चों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है। पंथी को छाया नहीं, मतलब जो मुसाफिर होता है, राहगीर होते हैं। फल लागे अति दूर, अति दूर मतलब बहुत दूर, लागे मतलब लगना। तो देखो यहाँ पर लिखा है, कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा आपने देखा है बच्चों, खजूर का पेड़ होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता और ना, और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगते। अब देखो, अगर खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है लेकिन ना तो उससे उसके नीचे बैठने वाले राहगीर को छाया मिलती है, और उसके फल इतने ऊंचे होते हैं कि वो भी हमें मिलते नहीं हैं। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप अपने जीवन में किसी की भलाई नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बड़ा होना का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों, हमें खजूर का वृक्ष नहीं बनना, हमें ऐसे वृक्ष की तरह बनना है जो दूसरों को छाया फल देते हैं। तो इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिली कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें दूसरों की भलाई अवश्य करनी चाहिए। अब आपका है चौथा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। अब देखो, हम शीतल इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये दूसरी भाषा है इसलिए उसमें शीतल इस तरह से लिखा है। ठीक है, खड़ी बोली के अंदर शीतल इस तरह से लिखा जाता है। बानी का मतलब होता है आपकी वाणी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इंसान को, इंसान मतलब आप मनुष्य, ठीक है, मनुष्य या इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, भाषा मतलब ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। मतलब आपकी जो भाषा है, आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आगे वाला जो सामने वाला व्यक्ति उसे सुन रहा है तो उसको वो अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव करवाती है, उससे हमें बड़े आनंद का अनुभव होता है। अब यहाँ बताया है कि ऐसी भाषा हमको बोलनी चाहिए जो क्या हो, लोगों को क्या करती हो, सुख पहुंचाती हो। अगर आप बच्चों मुझे बताओ, यदि आप झगड़ा करोगे या आपकी वाणी गंदी वाणी का उपयोग करोगे तो वो किसी को सुख पहुंचाएगी नहीं, वो उसको दुख पहुंचाएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं हमको ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो हमें सुख पहुंचाती हो और उसी के साथ क्या होता हो, बड़े आनंद का क्या होता हो, अनुभव होता हो। तो इस जो दोहे हैं उससे हमें क्या, इस दोहे से हमें शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अच्छी वाणी का उपयोग करना चाहिए। फिर आपका पांचवा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुरा ना कोई। देखो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो देखो, अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराई देखने में लगा रहा। अब यहाँ पर ये चीज़ आपके साथ भी होती है ना, आप दूसरों की बुराई देखते हो, अपने अंदर नहीं झांकते हो, पहले दूसरों की बुराई देखते हो। तो यहाँ कबीर भी कह रहे हैं, वो खुद के बारे में बता रहे कि मैंने अपना सारा जीवन दूसरों की बुराई देखने में ही लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा, मतलब अपने अंतर मन को देखा, तो मैंने पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। वो क्या बोल रहे हैं कि जब अपने मन में मैंने झांका तो मैंने देखा कि मुझसे बड़ा तो स्वार्थी और मुझसे बुरा
कोई नहीं है। तो देखो बच्चों, हम भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम दूसरे लोगों की बुराइयों को सबसे पहले देखते हैं, लेकिन हमें अपने मन में झांक कर देखना चाहिए कि हम में क्या क्या बुराई है, उसी के बाद हमको दूसरे को बुरा कह सकते। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमको दूसरों की बुराइयों को ढूंढने से बेहतर है हम अपनी बुराइयों को देखें और उसको क्या करें, दूर करें। फिर आपका अंतिम है, कबीरा संगति साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कहू दे नहीं तो भी बास सुहास। अब यहाँ पर उसके बाद कबीर दास जी कहते हैं कि साधु और सत्पुरुषों की संगत ऐसी है जो गंधी, गंधी कौन होता है बच्चों, जो इत्र बेचते हैं। आपको पता है इतनी छोटी छोटी बॉटल में इत्र आता है, हरदम अपने साथ इत्र और सुगंधित पदार्थ रखता है। साधु और सत्पुरुष मतलब जो अच्छे व्यक्ति, जो साधु व्यक्ति है, वह सुगंध उसी में समा जाती है, उसके पास जो बैठता है वह गंध उस व्यक्ति में भी समा जाती है। आपने इत्र बेचने वाले को देखा है ना, उसके पूरे ही कपड़ों से क्या होती है, इत्र की खुशबू आती है। तो यहाँ पर उन्होंने आपको गंधी जो इत्र बेचने वाला है उसका उदाहरण देकर कहा है कि जिस तरह उस व्यक्ति के पास यदि कोई बैठता है तो क्या होता है, उसके पूरे शरीर में वो इत्र की गंध समा जाती है। उसी तरह यदि आप साधु और सत्पुरुषों की संगत में रहोगे तो आपको क्या होगा, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, है ना। कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। साधु और सतजन के साथ पास रहने से भी ऐसा ही होता है, जैसे इत्र के पास रहने से होता है, गंधी के पास रहने से वैसे ही उनके सुविचार हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं। सुविचार का मतलब होता है अच्छे विचार, तो उनके अच्छे विचार हमारे हृदय में क्या करने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं और विकार हटने लगते हैं। विकार मतलब जो बुरी बुरी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में से क्या होती है, हटने लगती है। आया आपको समझ में। तो अब आपको क्या करना है, ये जो अर्थ दे रखे हैं उनको आपको अपनी कॉपी के अंदर क्या करना है, लिखना है और साथ ही साथ क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। देखो ये आपका अभ्यास है, उपशब्दार्थ है और बाकी सारे आपको इसमें से मिल जाएंगे। काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। अब यहाँ विरोधार्थी शब्द है, जैसे शीतल तो उष्ण, सज्जन दुर्जन, सच तो झूठ, सुगंध तो दुर्गंध, है ना। तो ये आपको क्या करना है, ये सारे आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।